हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 12 वृत्त और स्पर्श रेखा प्रश्नावली 5 का तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। सबसे सबसे पहले देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त बनाते हैं, एक हमारा वृत्त बन गया। ठीक है, वृत्त का एक केंद्र हो गया। ठीक है, तो इसमें देख क्या बोला है, फर्स्ट में देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, तो व्यास कब होता है, जब केंद्र से पूरा पूरा एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करे और वृत्त को स्पर्श करे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा व्यास। इसे मान लेते हैं ओ, केंद्र को ओ मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, तो किसी व्यास के सिरों पर मतलब यानी क्या है, यहाँ सिर। ठीक है, ये इसका सिर है, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। इस पे क्या किया है, ये दो स्पर्श रेखा खींचा गया है बोला है। ठीक है, सिरों पर बोला है ना, तो सिरों पर ऐसे खींचेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, सिरों पर, तो इस तरफ भी ऐसी एक स्पर्श रेखा होगा ऐसे। समझ गए क्या, सिरों पर सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है बोला है। यही समांतर होता है कि नहीं, कर कर यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। फिर से समझो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है, कर कर हमें सिद्ध करना है। हल नाम लिख लेते हैं। ठीक है, और इसे मान लेते हैं पी बिंदु, इसे मान लेते हैं क्यू बिंदु। ठीक है, और इसे मान लेते हैं ए, इस सिरे को, और इसको बी, और इसे मान लेते हैं सी, और इसे मान लेते हैं डी। ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब लिखते हैं पी क्यू। पी क्यू एक क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, और वृत्त का व्यास है, और इसमें देखो ए बी और ये सी डी दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, लिखते हैं ए बी और सी डी दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, रेखाएं है। ठीक है, रेखाएं है जो जो वृत्त को बिंदु बिंदु पी और क्यू पर क्या करता है, स्पर्श करता है। बिंदु पी और क्यू पर खींची गई है, स्पर्श करता है लिख सकते हो। ठीक है, स्पर्श करता है लिखते हैं, इस पे स्पर्श करता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो, इतना हो गया, हमें क्या सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है करके लिखते हैं, सिद्ध करना है क्या, ये ए भी समांतर है सी डी के, यानी स्पर्श रेखा बोला है ना, स्पर्श रेखा समांतर होती कही नहीं, कर कर पूछा है हमें। तो समांतर रेखा क्या है, ए बी समांतर है सी डी के, ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति। ठीक है, तो अब देखो कैसे हल करेंगे, तो क्या होगा, लिखते हैं व्यास पी क्यू के केंद्र केंद्र ओ से होकर जाती है। ठीक है, ओ से होकर जाती है, तो क्या बनेगा, यहाँ पास 90 का कोण बनेगा। ठीक है, देखो हमने पिछले पर में पढ़े थे, किसी वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा क्या होती है, केंद्र से क्या होता है, लंब होता है, हमने पढ़े थे। तो क्या लिखेंगे, कोण ए पी क्यू, पूरा लेंगे ना, कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू क्या है, 90 का कोण बनाएगा। ठीक है, समझ गए क्या। ठीक है, तो इसको लिखना चाहते कैसे लिखेंगे, पी क्यू, ये पी क्यू, ये पी पी से क्यू लंब है किस पे, ए बी पर, पी क्यू
लंब है ए बी पर। ठीक है, इतना हो गया। हम जानते हैं कि क्या होता है, किसी वृत्त को स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा के बिंदु पर बनने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। हमने पढ़ा था पहले पर में, ठीक है, पर में 11 में पढ़े थे। किसी किसी वृत्त को स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, हमने पढ़ा था। तो इसी को यहाँ पास लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, इतना समझ गए क्या, यहाँ पास लिख लेना। और देखो इतना हो गया। तो अब देखो, तो इस तरफ भी तो वही नियम लागू होगा। ठीक है, इस तरफ भी क्या होगा, ये अब यहाँ से देखो, इसको क्या लिखे थे, पी क्यू लंब है किस पे, ए बी पर। अब इसको क्या ऐसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे क्यू पी लंब है किस पे, सी डी पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो इस तरफ लिखेंगे डी क्यू पी, क्या बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, डी क्यू पी 90 अंश का कोण। और ए क्यू पी लंब है किस पे, सी डी पर। ठीक है, इतना समझ गया क्या, सेम। ठीक है, सेम नियम से इतना हो गया। तो अब देखो, अब इसमें देखो ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो समीकरण 1 एवं 2 से, इसमें देखो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो अब देखो, तो समीकरण 1 में देखो 90 अंश, कोण ए पी क्यू बराबर 90 अंश है और कोण डी क्यू पी बराबर भी 90 अंश है। तो 90 अंश के जगह में पूरा पूरा इतना मान को लिख सकता हूँ यहाँ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कोण ए पी क्यू बराबर क्या है, 90 अंश। तो इस 90 अंश के जगह में क्या लिख सकता हूँ, कोण डी क्यू पी लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 अंश बराबर इतना ही है। ठीक है, तो लिखूंगा कोण ए पी क्यू बराबर क्या लिखूंगा, कोण डी क्यू पी, डी है ना, डी। ठीक है, फिर से लिख देता हूं, कोण डी क्यू पी। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो बराबर क्या है, 90 अंश, दोनों का मान क्या है, 90 अंश है। ठीक है, इतना समझ गया। तो 90 अंश है, तो इसमें देखो किसी भी, अब ये दोनों बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, कोण पी कोण क्यू के बराबर है। तो जानते हो कब बराबर होता है, जब दो समांतर रेखा कि ऐसे है बना है। ठीक है, दो समांतर रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। जानते हो एकांतर कोण कहलाता है ना। तो एकांतर कोण बन रहा है, तो जानते हो एकांतर कोण बन रहा है, तो यानी क्या है, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा क्या है, समांतर रेखा है, तभी तो क्या होगा यहाँ पास, एकांतर कोण बनेगा। ठीक है, सिंपल से समझो। ठीक है, जब दो समांतर रेखा रहता है तभी क्या बनेगा, एकांतर कोण बनेगा। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एकांतर कोण है। हमने बता दिया, क्योंकि ये वाला 90 अंश का कोण है, ये वाला भी 90 अंश का कोण है। तो लिख सकते हो साइड में, यह एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है, तो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये क्या है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, सिद्ध हुआ। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे।